इन द एज ऑफ एआई एवरीथिंग इज मूविंग सो फास्ट, एवरी वीक एवरी मंथ हर फील्ड में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। इन द फ्यूचर इज ऑल अबाउट लर्न फास्ट एंड मूव फास्ट। अगर तुम कॉलेज में कोई कोर्स कर रहे हो या फिर कोई स्किल सीख रहे हो, तो जितना डिमांड उसका आज है तो जरूरी नहीं है कि एक साल बाद भी उसका डिमांड उतना ही रहेगा। सो कोई भी चीज फ्यूचर में गारंटी नहीं है कि वो परमानेंट रहेगा। सो इन 2025 इफ यू वांट टू ग्रो यू नीड टू लर्न वेरी फास्ट। So in this video, I'm going to give you some insights to maximize your learning in 2025 using neuroscience and AI. So first thing first, we need to understand कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। So हमारा ब्रेन बहुत ही सिंपल बट एक पावरफुल तरीके से एक्ट करता है जब भी हमें कुछ सीखना होता है। अगर तुम्हें कोई नया स्किल सीखना है या फिर कुछ भी सीखना है तो तुम्हें दो चीज़ चाहिए। वन इज इंटरेस्ट, सेकेंड इज फोकस। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है और तुम फोकस्ड हो तो तुम कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख सकते हो। ये दो चीज़ें तब डेवलप होता है जब एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कहते हैं कि डोपामिन। डोपामिन हेल्प करता है तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ाने में और फोकस रहने में चीज़ों को सीखने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग हाउ डोपामिन वर्क इज द की। सो हियर इज द बेस्ट पार्ट कि यू कैन एक्चुअली हैक योर ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम टू लर्न बेटर एंड फास्टर. But now we can use computational model and AI tools to optimize our learning process. So number one is use active learning. Unlike computer जैसे डाटा स्टोर करता है, हमारा ब्रेन भी तब बेटर तरीके से परफॉर्म करता है जब हम उस चीज के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं जो भी हम सीखना चाहते हैं। तो दिस मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कॉन्सेप्ट हम समझना चाहते हैं तो उस चीज को जब हम अपने लैंग्वेज में सिंपल तरीके से अपनी ओन सेंटेंस में उसको समझने की कोशिश करते हैं, एंड जो भी हमने समझा जब उस चीज को हम अपने फ्रेंड को या किसी और को समझाते हैं तो वो बेटर तरीके से हमें याद रहता है एंड लंबे टाइम तक वो हमें याद रहता है, हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। सो नंबर टू इज प्रोसीड्यूरल लर्निंग। दिस इज द काइंड ऑफ लर्निंग जब तुम्हें कोई स्किल सीखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें कोई कोडिंग सीखना है या फिर एडिटिंग सीखना है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना सीखना है। सो प्रोसीड्यूरल लर्निंग का सिंपल मतलब ये है कि रिपीटेशन। तो कोई भी स्किल सीखने से पहले उस चीज को छोटे छोटे स्टेप में पहले कन्वर्ट करो एंड उस चीज को इतनी बार प्रैक्टिस करो कि जब तक वो तुम्हारा एक हैबिट नहीं बन जाता, जब तक वो तुम्हारा एक सेकेंड नेचर नहीं बन जाता। बेसिकली तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है जो भी तुम्हें सीखना है। तो बार बार जब प्रैक्टिस करोगे वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुछ भी सीखने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो दिस इज द प्रोसीड्यूरल लर्निंग। सो नंबर थ्री इज ऑप्टिमाइज स्लीप। स्लीप एक मेजर पार्ट प्ले करता है हमारे लर्निंग प्रोसेस में कि किस तरह हम चीजों को सीखते हैं। ड्यूरिंग स्लीप हमारा ब्रेन एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करते हैं। जैसे पूरे दिन में जो भी तुमने एक्सपीरियंस किया है, जो भी तुमने पढ़ा है, जो भी तुमने सीखा है, उस चीज को वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टमेटिकली वो सेव करके रखता है। एंड एट द सेम टाइम वो हमारे ब्रेन को एफिशिएंट बनाता है एंड हेल्प करता है चीज़ों को बेटर तरीके से समझने में। एंड एक क्वालिटी स्लीप हमारे लर्निंग एबिलिटी को एनहांस करता है एंड चीज़ों को रिकॉल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। सो एक गुड क्वालिटी स्लीप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फास्ट द लर्निंग प्रोसेस। सो नंबर फोर इज यूजिंग एआई टूल्स। आज के टाइम पे बहुत सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं। उन सारे एआई टूल्स का यूज करके तुम किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी बड़े आसानी से समझ सकते हो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो जो भी तुम पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्यूएनए बना सकते हो या फिर अपना ऑप्टिमाइज वर्क रिलेटेड चीजें बना सकते हो। तुम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीजों को समझ सकते हो। एआई टूल का यूज करके अपनी लर्निंग को तुम फास्टर एंड बेटर बना सकते हो। आज के टाइम पे एआई टूल्स का यूज करना कुछ भी सीखने के लिए पावरफुल स्किल है। तो सो यूज वेरियस एआई टूल्स टू faster your learning process. And number five is embrace mistake. Don't afraid to make mistakes in your learning process. Learning is all about trial and error. कोई भी पहली बार में सब कुछ सीख नहीं जाता, कोई बिना गलती के सब कुछ सीख नहीं जाता। So remember that each mistake you make is a step closer to mastery. तो जितनी बार तुम गलतियां करोगे एंड उस चीज से तुम सीखोगे उतना ही तुम्हारा लर्निंग बेटर होगा।